अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही प्यारा है और हर इंसान को ये नॉलेज, ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे रशीद भाई ऐसी क्या चीज़ है, तो मैं आज इंशाअल्लाह ताला आपको बता दूं। मेरे पास जो है 7 सवाल हैं, उन 7 सवाल के जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में भी कहा है, हालांकि ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाला हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा तरीका अलग है। लेकिन आज बिल्कुल मैं मुख्तसर से जुमलों के साथ और बहुत ही प्यारी अंदाज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल होगा, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। दूसरा सवाल होगा, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। तीसरा सवाल होगा, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ व मुस्तहन है। पाँचवा सवाल होगा, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। छठा सवाल होगा, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कुफ्र है और बिस्मिल्लाह पढ़ना कब हराम है। ठीक है। और 7वां सवाल है, बिस्मिल्लाह पढ़ना किस वक्त पढ़ना मकरूह है। तो आज इन 7 सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला सुन लीजिए। अच्छा लगे, अगर जानकारी अच्छी हो और हकीकत में आप चाहते हैं कि अच्छी चीज़ हमको मिली है, तो अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर पहुंचा देना, शेयर कर देना। बिल्कुल, क्योंकि आप तमाम हज़रात को मालूम है सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे कोई फेक वीडियोज़ और कोई फेक चीज़ नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और रसूल का फ़रमान और कुरान और हदीस से साबित मतलब जो है कुछ वीडियोज़ आपके लिए शेयर मैं करता हूँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। दुनिया के अंदर तो इंशाअल्लाह ताला जैसे भी आप अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी तो हमें कुछ मतलब जो है इकट्ठा करना है। मरने के बाद के लिए, समझे, इस दुनिया के लिए तो हमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन मरने के बाद कब्र के लिए और आखिरत के लिए हमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया है। आइए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं यही मुअद्दिबाना गुजारिश अपील कर रहा हूँ, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों का भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि मेरा आप साथ दें, मेरे चैनल के हवाले से आप शेयर कर दें। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप शेयर कर दें। पहला सवाल सुनिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब फ़र्ज़ है। तो जवाब नंबर 1, जानवर ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है, जबकि पूरी पढ़ना फ़र्ज़ नहीं। अब पढ़ना कितना है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, इतना कहना फ़र्ज़ है, अगरचे पूरी पढ़ना जायज़ नहीं, जैसा कि तहतावी अला मिराकिल फ़लाह में है। ठीक है, हाँ, ये हवाला उसमें मौजूद है। बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है जानवर ज़िबा करते वक्त, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब सवाल नंबर दूसरा है, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। तो जवाब नंबर 2 बहुत ही प्यारे अंदाज़ में मैं बयान कर रहा हूँ, आप भी बहुत ही प्यारे अंदाज़ से सुन लीजिए। जवाब नंबर 2, बैरून नमाज किसी सूरत के शुरू में, यानी नमाज के दौरान किसी सूरत के शुरू से तिलावत की, किसी सूरत के शुरू से तिलावत की इब्तिदा के वक्त वज़ू के शुरू में, यानी कि नमाज के दौरान किसी सूरत की शुरू से तिलावत की, उस वक्त आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, उस वक्त सुन्नत है। और वज़ू के शुरू में अगर आप वज़ू कर रहे हैं तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। नमाज की, यानी कि पहली तो ये नमाज के दौरान आप जब नमाज के लिए खड़े होंगे उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। फिर आप कोई सूरत शुरू कर रहे हैं, उस वक्त इब्तिदा जब होगी सूरत की, उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। फिर वज़ू के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। फिर नमाज के हर रकत के अव्वल में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। और हर अहम काम कोई भी ज़रूरी काम या अच्छा काम है, जैसे मसलन मैं आपको बताऊं, खाने पीने वगैरह के लिए जब खाना आप शुरू करेंगे उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। और सबसे मेन पॉइंट, हम बिस्तरी के वक्त, यानी कि बीवी से मिलते वक्त यानी कि शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। ये बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि बीवी से मिलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए नहीं जी। तो बिल्कुल ये सवाल उन लोगों के लिए है, और तमाम हज़रात को पहुंचा दीजिएगा, बीवी से मिलते वक्त भी, जब आप बीवी से मिलने वाले हों, शुरू हों आप, तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना आपके लिए सुन्नत हो जाएगा। ये जवाब नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सवाल नंबर 3, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। तो सुनिए, खारिज नमाज दरमियान सूरत से तिलावत की इब्तिदा के वक्त,
बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। ठीक है, बहार शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 101 में है। और सूरह तौबा यानी जो 10वें पारे में सूरत है, अगर आप वहाँ से शुरू करते हैं तो आपके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, और अगर आप पीछे से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत अहम सवाल और बहुत ही प्यारा सवाल नंबर 4, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ व मुस्तहन है? तो आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं बता रहा हूँ आपको। जवाब नंबर 4, उठते बैठते, उठने बैठने के हर वक्त, यानी आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ व मुस्तहन है। और नमाज में सूरह फातिहा और सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ व मुस्तहन है। जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना हो गया। उसके बाद नमाज में, ठीक है, फिर सूरह फातिहा जब आप शुरू करेंगे उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ व मुस्तहन है, और सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जायज़ व मुस्तहन है, जैसा कि तहतावी आला मिराकी अल-फलाह सफ़ा नंबर 3 में यह हवाला मौजूद है। जी हाँ, बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। सवाल नंबर 5, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है? ये बहुत ख़तरनाक सवाल है, लेकिन बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा इंशाअल्लाह ताला। किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है? तो सुनिए इंशाअल्लाह इसका जवाब। जवाब नंबर 6, शराब पीने। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बुरे कामों से बचाए, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मतलब जो है उन लोगों से मेरी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई, और उन लोगों ने ऐसा मतलब कहा तो मैंने उनको डांटा और चिल्लाया भी। लेकिन अल्लाह सबको जो है इन बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। लेकिन फिर भी ये सवाल का जवाब है तो मुझे बताना ज़रूरी है। जवाब नंबर 5, शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। ज़िना करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। और जुआ खेलने के वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है, यानी जबकि हराम क़तई करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने को हलाल समझे। बहार शरीयत हिस्सा नहम सफ़ा नंबर 175 और फतवा आलमगीरी जिल्दोम सफ़ा नंबर 245 में यह हवाला मौजूद है। अल्लाह सबको इन बुरे कामों से, बुरी आदतों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 6 की तरफ। किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है? तो सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। जवाब नंबर 6, हराम क़तई करने और चोरी वग़ैरह का नाजायज़ माल इस्तेमाल करने के वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जबकि पढ़ने को हलाल ना समझे। ठीक है जी, यहाँ तो ये हो गया, यानी हराम क़तई करने और चोरी वग़ैरह का नाजायज़ माल इस्तेमाल करने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, यानी पढ़ने को हलाल ना समझे। इसी तरह कुछ लोग बीवी जब हायज़ा होती है, समझे, बीवी को एमसी या माहवारी या महीना जब आता होता है, उसी तरह जिस तरीके से यह हराम पिछले बताया गया, इसी तरह उस बीवी से, उस औरत से हम बिस्तरी करते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। अगर आपकी बीवी को हैज़ आ रहा है या महीने से है, एमसी वगैरह आ रही है, उस वक्त में अगर आप उससे हम बिस्तर होंगे हैं, तो एक तो वैसे ही हराम, ऊपर से अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भी हराम है। और वो शख्स के जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, यानी कि और वो शख्स के जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, उसे तिलावत की नीयत से पढ़ना हराम है। अलबत्ता उसे ज़िक्र दुआ की नीयत से पढ़ना जायज़ है। जैसे कोई भी, अगर मैं आप पर गुस्ल या मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ है और मैं अगर बिस्मिल्लाह पढ़ूँगा तो वो हराम हो जाएगा, ठीक है, गुनाहगार हम होंगे। अलबत्ता अगर उसे वक्त में ज़िक्र दुआ की नीयत से अगर हम पढ़ें तो पढ़ना जायज़ है। तहतावी आला मिराकी अल-फलाह में सफ़ा नंबर 3 में यह हवाला मौजूद है। अब सवाल नंबर 7 और आखिरी सवाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है हमारा 7 और आखिरी, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुकरूह है? दोस्तों ज़रूरी सुन लेना और शेयर कर देना इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुकरूह है? जवाब नंबर 7, सूरह बरात के शुरू में, यानी जो 10वें पारे में सूरत पिछले जो मैंने बताया, बिस्मिल्लाह पढ़ना मुकरूह है, जबकि सूरह अनफाल से मिलाकर पढ़े। जी हाँ, और अगर आप वहीं से आप शुरू कर रहे हैं
तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीछे से अगर पढ़ते हुए आ रहे हैं तो सूरह अनफाल से उस सूरह बरात को, सूरह तौबा को मिलाकर पढ़े। इसी तरह जैसे हुक्का आपने पिया उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। बीड़ी आप पीते हैं, बीड़ी पीने के शुरू में या फिर सिगरेट पीने, समझे, उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। और लहसुन प्याज जैसी खाने के वक्त में, लहसुन प्याज अगर खा रहे हैं ना, वो बदबूदार चीज़ है, तो उस वक्त खाने के शुरू में भी जो है उसको बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। और निजासत की जगहों में भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। और शर्मगाह खोलने के वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। तहतावी अला मिराक़िल फ़लाह सफ़ा नंबर 3 पर यह हवाला मौजूद है। बहुत ही प्यारी चीज़, 7 सवालों के 7 जवाब मैंने आप लोगों की खिदमत में हाज़िर किए। अच्छा लगे दुआओं से नवाज़ देना। आप लोगों के लिए मैं मेहनत की है, तो आप लोग भी मेरे मेहनत को देखते हुए बस अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।